अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोप्रानोल ड्रग्स। इसमें हम पढ़ रहे थे, इससे पहले जो हमने लेक्चर में स्टडी किया था वो हमारे था अल्फ़ा ब्लॉकर मीन के एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्लास को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा ब्लॉकर था। आज हम उसके सेकंड ड्रग्स पढ़ेंगे जो है हमारे पास बीटा ब्लॉकर। प्रोप्रानोल हमारे पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। नॉन सेलेक्टिव हम इसलिए कहेंगे कि जो बीटा रिसेप्टर हैं, जितने भी बीटा रिसेप्टर हैं, ये उन सब पे एक्ट करती है। इससे पहले जो हमने ड्रग पढ़ी थी अल्फ़ा ब्लॉकर, वो हमारे पास सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर थी जो सिर्फ अल्फ़ा वन रिसेप्टर पे एक्ट करती थी। तो ये जो हमारे पास प्रोप्रानोल ड्रग्स है ये एक्ट ऑन बोथ बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर। बीटा वन रिसेप्टर जो होते हैं वो हार्ट पे प्रेजेंट हैं और बीटा टू हमारे पास लंग्स पे। तो ये हार्ट के ऊपर भी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, हार्ट के ऊपर भी बीटा वन रिसेप्टर पे एक्ट करेगी और लंग्स के ऊपर बीटा टू रिसेप्टर पे ये एक्ट करेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम देखें कि किस तरह से हम जब हाइपरटेंशन में हम प्रोप्रानोल को यूज़ करेंगे तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को लो करती है। ब्लॉक बीटा वन रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट इन हार्ट। ब्लॉक करती है बीटा वन रिसेप्टर को जो कि प्रेजेंट है हमारे हार्ट पे। जब हार्ट पे बीटा वन रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो बीटा वन रिसेप्टर, हमें पता है कि एड्रेनलिन जब हमारे हार्ट के ऊपर अटैच होगा तो वो हमारे जो मायोकार्डियम कंट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा पंप होता है। तो हम जब बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो एड्रेनलिन जो होगा वो हमारे पास अटैच नहीं होगा हार्ट के साथ। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो मायोकार्डियम कंट्रैक्शन है, मीन की पंपिंग है, वो डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि बीटा वन रिसेप्टर हार्ट पे प्रेजेंट है, उसको ये ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से एड्रेनलिन अटैच नहीं होगा हार्ट के साथ और मायोकार्डियम कंट्रैक्शन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर वो लो होगा। फिर आते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमारे पास सीवीएस पे ये मायोकार्डियम कंट्रैक्शन को डिक्रीज करेगी, ब्लड प्रेशर लो होगा। एंजाइना में हम यूज़ करेंगे, हार्ट फेलियर एंजाइना कहते हैं, हार्ट पेन को हार्ट फेलियर में हम यूज़ करेंगे। एंजाइना में ये हमारे पास जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है हार्ट में वो उसको डिक्रीज़ करेगी, ब्लड प्रेशर को कम करेगी, जिसकी वजह से हमें पेन जो है वो कम फील होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जो बीटा टू रिसेप्टर हैं वो हमारे पास लंग्स पे प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, ब्रोंकोई के अंदर मीन के कंट्रैक्शन करवाएगी। क्यों क्यों करवाएगी? क्योंकि हमारे पास जो एड्रेनलिन था वो हमारे पास कॉज कर रहा था ब्रोंकोडाइलेशन। अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास जो ब्रोंकाई होगी उसके अंदर कंट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से हमें अस्थमा जैसे केसेस सामने आएंगे। तो ये एक ड्रग का एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि ये हमारे पास अस्थमा कॉज करती है, जो कफ वगैरह कॉज करती है। अस्थमा वाले पेशेंट को हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। फिर हमारे पास आई के अंदर ये ग्लूकोमा को ट्रीटमेंट वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोमा कहते हैं कि डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व्स ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। जब आई के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से हमारे ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होती है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। तो ये सम हाउ उसकी ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन इसका यूज़ है वो है एंटी हाइपरटेंसिव। फिर इसके थेराप्यूटिक यूजेस आते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस में हम हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा, माइग्रेन कहते हैं कि हाफ साइड का जो दर्द होता है उसको हम माइग्रेन कहते हैं। इतनी इफेक्टिव नहीं है लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसको लो करती है। माइग्रेन हमारे पास काज होता है मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर, जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर मोस्टली हाई हो जाता है, ज़्यादा हाई होता है, तो उस वजह से हमारे पास जो माइग्रेन है वो काज होता है। फिर इसी तरह ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना हार्ट पेन के लिए यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, हमने पढ़ा था कि लंग्स पे एक्ट करती है, बीटा टू रिसेप्टर पे ब्रोंकाई के अंदर कंट्रक्शन करवाती है, जिसकी वजह से हमें अस्थमा या कफिंग इस तरह की जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो सामने आते हैं। तो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। इसी तरह डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म और सेक्सुअल इम्पेयरमेंट, ये इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट हैं। थर्ड जो हमारे पास ड्रग्स आती है रिजरपाइन। इससे पहले हमने अल्फ़ा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर पढ़े। आज जो हमारा थर्ड जो हमारी ड्रग्स है वो है रिजरपाइन। रिजरपाइन एक्ट ऑन न्यूरो, ये एक्ट करती है न्यूरो पे। ब्लॉक करती है मैग्नीशियम एटीपी पंप्स को। मैग्नीशियम एटीपी पंप्स का काम ये होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है एड्रेनलिन को, एपिनेफ्रिन को, डोपामीन जितने भी न्यूरो हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उसकी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू स्टोरेज वेसिकल। तो जब एड्रेनलिन की
ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, वो साइटोप्लाज्म से स्टोरेज वेसिकल या फिर अपनी टारगेट साइट पे नहीं आएगा, तो जितने भी एड्रेनलिन के फंक्शन हमने पढ़े थे वो सारे कम हो जाएंगे। मेन जो हमने पढ़ा था कि ब्रोंकाई के अंदर डायलेशन करवाती है, उसी में कंट्रक्शन हो जाएगी। ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास कंट्रक्शन मीन बीपी हाई करवा रही थी, तो हमारे पास वो बीपी लो होगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि एड्रेनलिन को अपने टारगेट साइट पे पहुंचने से रोकती है। मेन उसकी ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास मैग्नीशियम एटीपी पंप्स है उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। थेराप्यूटिक यूज़ में हम एंटी हाइपरटेंसिव क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो इस सब में हमारे पास जो होगा वो हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। तो ये हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स और ड्रग इफेक्ट ऑन न्यूरोट्रांसमीटर जो हम पढ़ रहे थे, एंटी हाइपरटेंसिव क्लास ऑफ ड्रग्स, उसको हमने स्टडी किया। होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।